हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 9th के बच्चों के लिए एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स। तो एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर जो मैथमेटिक्स की बुक है, आज हम आपको उसका पहला चैप्टर नंबर सिस्टम यानी रेशनल नंबर्स में जो एसोसिएट है नंबर सिस्टम, जिसके अंदर सारा का सारा बताया हुआ है, उसके क्वेश्चंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक से सॉल्व करके दिखाएंगे और एक्सप्लेन करेंगे। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस है, तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, एक्सरसाइज 1.1 से। देखिए एक्सरसाइज 1.1 में आपके पास जो दिया हुआ है चैप्टर 1, वो क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है एवरी रैशनल नंबर, यू कैन रीड द स्टेटमेंट, एवरी रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं आपको एक बार। वो नंबर्स जो पी बाय क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकते हैं, जो डिनोमिनेटर है क्यू वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और जो पी एंड क्यू है दे आर इंटीजर्स। ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। कोई भी नंबर जो पी बाय क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है, क्यू डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 है और पी और क्यू इंटीजर्स है, वो रैशनल नंबर होता है। तो वो कह रहा है एवरी रैशनल नंबर इज इट कैन बी ए नेचुरल नंबर, एन इंटीजर, ए रियल नंबर, ए होल नंबर। हमें इन चारों में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करके बताना है कि एवरी रैशनल नंबर क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले ऑप्शन ए में लिखा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। कौन से होते हैं नेचुरल नंबर्स? जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये सभी नेचुरल नंबर्स हैं। क्या हम इनको रैशनल नंबर बोल सकते हैं? यस, दे कैन बी रैशनल नंबर्स, क्योंकि ये पी बाय क्यू जो फॉर्म है, हम इन सब के अपॉन में 1 लगा सकते हैं ना। तो दीज आर ऑल रैशनल नंबर्स। लेकिन रैशनल नंबर्स में हमने कहा कि पी एंड क्यू इंटीजर्स है, और इंटीजर तो 0 भी होता है और नेगेटिव भी होते हैं। ये तो सिर्फ पॉजिटिव आए नेचुरल नंबर में। तो फिर बात करेंगे इंटीजर्स की। इंटीजर्स जो है पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, और 0 इंक्लूड होता है उसके अंदर। जेड से डिनोट किया जाता है, जेड इसका सिंबल है इंटीजर्स का। जैसे डैश डैश डैश, -3 -2 -1 0 1 2 3, जैसे नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो इधर -इंफिनिटी तक होते हैं इंटीजर, और इधर +इंफिनिटी तक होते हैं इंटीजर। तो इन सब के अपॉन में भी आप 1 1 1 लगा के लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी पी बाय क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगे, तो ये भी रैशनल नंबर हो सकते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स कैन बी रैशनल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स दे कैन ऑल्सो रैशनल नंबर्स। तो रिवर्स तो ट्रू हो गया दोनों का, लेकिन हमें बताना है कि क्या रैशनल नंबर नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, कोई ऐसे भी रैशनल नंबर है जो नेचुरल नंबर में नहीं आते। फॉर एग्जांपल, रैशनल नंबर है पी बाय क्यू फॉर्म में है, अगर मैं लिखूं 3/2, ये एक रैशनल नंबर है, लेकिन ये नेचुरल नंबर के अंदर इंक्लूड नहीं है। मतलब एवरी रैशनल नंबर कैन नॉट बी ए नेचुरल नंबर। अगर इंटीजर की बात करूं मैं, 3/2 इंटीजर के अंदर भी नहीं आता। इसका मतलब एवरी रैशनल नंबर कैन नॉट बी एन इंटीजर। तो मतलब क्या हुआ? ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो कैंसिल हो गए हमारे पास। बात करते हैं ऑप्शन सी और डी की। इन दोनों में से कोई एक राइट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन डी में लिखा है होल नंबर। होल नंबर्स के अंदर 0 भी इंक्लूड होता है, और ऑल नेचुरल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे सारे काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग दिस 0। अगर इनके अपॉन में भी सबके 1 लगा दिया जाए तो ये भी रैशनल नंबर्स की फॉर्म में तो है, और हम इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल W से। लेकिन हमने जो एग्जांपल लिया था कि 3/2, वो होल नंबर के अंदर नहीं आता। तो इसका मतलब ऑप्शन डी भी गलत हो गया है। तो चारों ऑप्शन में से सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, वो है रियल नंबर्स। कि जो रियल नंबर है, क्या वो रैशनल नंबर हो सकते हैं? यस, ऑल रैशनल नंबर्स कैन बी रियल नंबर। रियल नंबर कौन से होते हैं? आपने नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। नंबर लाइन देखिए, मैं बना के बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए 0 है, ये 1, ये 2, ये -1, ये -2, इधर ऐसे ही यहाँ -इन्फिनिट होता है, यहाँ +इन्फिनिट होता है। ये नंबर लाइन है। अब इस नंबर लाइन के ऊपर जितने भी नंबर्स हैं दे आर कॉल्ड रियल नंबर्स। इसीलिए इस नंबर लाइन को हम रियल नंबर लाइन भी बोलते हैं, रियल नंबर लाइन भी बोलते हैं। तो इसके बीच में देखिए, यहां पर अगर आप चाहें तो इसके फर्दर कितने भी पार्ट्स कर सकते हैं 0 और 1 के बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने 10 पार्ट्स कर दिए। देखिए यहां पर, तो जो पहला पार्ट बनेगा ये 1/10, दूसरा
2/10, तीसरा 3/10, ऐसे करते करते यहां पर जो लास्ट पार्ट आएगा वो 10/10 यानी 1 आ जाएगा। तो इस तरह से इस फर्दर अब 0 और 1/10 जो हमने लिखा था इनके बीच के भी आप इनफाइनाइट पार्ट्स कर सकते हैं। यानी जो हमारे रैशनल नंबर में एग्जांपल लिखा था 3/2 आप कह सकते हैं, 3/5 कह सकते हैं, 6/7 कह सकते हैं, कोई भी नंबर जो इस फॉर्म में है, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 है, पी और क्यू इंटीजर्स हैं, यानी वो नंबर्स जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो सकते हैं वो सभी रियल नंबर्स हो सकते हैं। एंड एवरी रेशनल नंबर जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या राइट आंसर बनेगा उसका, इज ए रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर ऐसे हैं जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पी बाय क्यू की फॉर्म में होते हैं, पी और क्यू इंटीजर है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर बनता है एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। देखिए सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, फर्स्ट एक्सरसाइज का लिखा है बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, दो रैशनल नंबर्स के बीच में देयर इज नो रैशनल नंबर। सपोज कर लेते हैं फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 3 and 4, दो रैशनल नंबर है 3 और 4, 3/1 4/1 लिख सकते हैं। तो देयर इज नो रैशनल नंबर बिटवीन 3/4। तो 3 and 4 के बीच में रैशनल नंबर देखिए बहुत आसान होता है, जब भी दो रैशनल नंबर गिवन है आपको और उनके बीच में कोई आपको रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो बड़ा सिंपल सा मेथड है, यू विल ऐड दीज टू रैशनल नंबर्स एंड डिवाइड बाय 2, दैट मींस 7/2। तो बिटवीन 3 and 4 7/2 इज रैशनल नंबर। तो पहली स्टेटमेंट तो यहीं से गलत हो गई, वो कह रहा देयर इज नो रैशनल नंबर, नहीं रैशनल नंबर तो होते हैं हमें पता है। बी पार्ट, देयर इज एग्जैक्टली वन रैशनल नंबर, एग्जैक्टली 1 नहीं होते जी, क्यों नहीं होते, क्योंकि देखिए 3 और 4 के बीच में हमने ये 7/2 लिख लिया। अगर इसी क्वेश्चन की बात करें तो 3 और 7/2 में फिर से वही रूल लगा देंगे, आप दोनों को प्लस करिए और डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, तो फिर से आ जाएगा आपके पास एक और, यानी 6 + 7 13 डिवाइड बाय 4 एक और आ गया। तो इसका मतलब एग्जैक्टली 1 तो नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। सी ऑप्शन, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स, यस दिस कैन बी ए पॉसिबिलिटी, क्योंकि नंबर लाइन पे हमने कहा था जितने भी नंबर होते हैं रियल नंबर वो सारे के सारे रैशनल नंबर ही होते हैं। तो इसका मतलब नंबर लाइन के ऊपर अगर हमने कोई भी दो नंबर लगा दिए हैं, सपोज यहां 0 है यहां 1 है, तो इसके बीच में आप इनफाइनाइट पॉइंट्स लोकेट कर सकते हैं एंड देयर आर रैशनल नंबर्स। तो इसका मतलब ऑप्शन सी ठीक हो सकता है, दिस वन, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। ऑप्शन डी की बात करते हैं। ऑप्शन डी में लिखा है देयर आर ओनली रैशनल नंबर्स एंड नो इरैशनल नंबर्स, कि दो रैशनल नंबर के बीच में ना सिर्फ रैशनल नंबर आ सकते हैं, इरैशनल नहीं आ सकता। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत सोचने वाली बात है, इसमें थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस लगाना आपको कि क्या रैशनल नंबर के बीच में सिर्फ रैशनल नंबर ही आ सकते हैं, इरेशनल नहीं आ सकता। लेट अस सी। तो ये देखिए फॉर एग्जांपल ए एंड बी, अगर दो रैशनल नंबर हैं तो इनके बीच में रैशनल नंबर जो क्या आएगा, बिटवीन ए एंड बी, ए प्लस बी दोनों को प्लस करेंगे डिवाइड बाय 2, दिस इज ए रैशनल नंबर। लेकिन आपको जब भी दो रैशनल नंबर के बीच में एक इरैशनल नंबर लोकेट करना है तो उसके लिए क्या रूल है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने 3 और 4 ले लिए, 3 and 4, दीज आर टू रैशनल नंबर्स। अब अगर इनका मैं इस तरह से प्रोडक्ट लिखूं कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 × 4 कितना आएगा 12, स्क्वायर रूट ऑफ 12 यानी 2√3। तो 2√3 आपको पता है इरेशनल नंबर है, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो अगेन इट इज एन इरेशनल नंबर एंड इट्स वैल्यू लाई बिटवीन 3 and 4। क्या वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेट, 2 × 1.73 होता ना, डैश डैश डैश, तो ये आ जाएगा 3.46, यानी 3 और 4 के बीच में आया एंड दिस इज एन इरेशनल नंबर। तो हमेशा याद रखना है if a and b are two rational numbers then between a and b a plus b upon 2 is a rational number and root ab is an irrational number। और कंडीशन है जो प्रोडक्ट है a and b का, a × b is not a perfect square। ये जो प्रोडक्ट है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए,
क्योंकि अगर परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इरेशनल नंबर नहीं बनेगा। लेकिन अगर ए और बी का प्रोडक्ट एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट ए बी जो है वो एक इरेशनल नंबर होगा जो नंबर्स ए और बी के बीच में लाई करेगा। तो देयर आर ओनली रैशनल नंबर्स एंड नो इरेशनल नंबर। ये बात भी गलत साबित होगी क्योंकि हमें पता चल गया कि दो रैशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर भी हो सकता है। तो द ओनली करेक्ट ऑप्शन इज द सी ऑप्शन, दैट देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स। थर्ड क्वेश्चन देखिए, लिखा है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रैशनल नंबर कैन नॉट बी, कि रैशनल नंबर की जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या नहीं हो सकती, टर्मिनेटिंग हो सकती है। यस, टर्मिनेटिंग हो सकती है। मान लीजिए 3/2 है कोई रैशनल नंबर, तो हमने एग्जांपल दे दिया कि उसकी 1.5 डेसिमल रिप्रेजेंटेशन और वो टर्मिनेटिंग है, हो सकता है। दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग, यस नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर हमने 1/3 लिख लिया तो इसकी जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो 0.333333 नॉन टर्मिनेटिंग आती जाएगी। सी ऑप्शन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यस ये भी हो सकता है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। देखिए डी ऑप्शन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यस ये हमारा राइट आंसर बनेगा कि रैशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है। क्यों? क्योंकि ये जो केस है दैट इज ऑफ इररेशनल नंबर, ये इररेशनल नंबर की कंडीशन होती है कि जो जिन नंबर्स की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आती है उन्हें हम इररेशनल नंबर्स बोलते हैं, ना कि रैशनल नंबर्स। तो याद रखना है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रैशनल नंबर कैन नॉट बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। देखिए फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं हम, लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इररेशनल नंबर्स। इररेशनल नंबर्स मतलब जो p बाय क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकते, डेसिमल एक्सपेंशन की नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है और वो रूट p की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं वेयर p इज ए प्राइम नंबर, वेयर p इज ए प्राइम नंबर। रूट p की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं और p कोई प्राइम नंबर होता है, वो इरेशनल होते हैं। अब ये कहा गया है कि दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या हो सकता है। ऑप्शन ए में कह रहा है ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, तो देखते हैं चेक करके क्या हमेशा इरेशनल होता है। देखिए √3 जो है वो एक इरेशनल है एंड -√3 दैट इज ऑल्सो इरेशनल। तो इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट निकालूं √3 मल्टीप्लाई -√3 तो वो तो -3 आएगा, विच इज नॉट एन इरेशनल। वो इरेशनल नहीं है, वो तो इंटीजर है यानी रेशनल है। तो इसका मतलब जो पहला ऑप्शन वो कह रहा था कि प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, वो गलत हो गया, मतलब रेशनल भी हो सकता है। लेकिन वो कह रहा है ऑलवेज ए रेशनल नंबर। ऑलवेज ए रेशनल चेक कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए एक इरेशनल नंबर में ले लिया √2, एक और ले लेते हैं √3, इनका प्रोडक्ट देखते हैं वो क्या आया √6 और वो क्या हो गया इरेशनल हो गया वो तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट है दो इरेशनल नंबर का वो हमेशा रेशनल नंबर भी नहीं होता। ऑलवेज एन इंटीजर वो कहता है नहीं, इंटीजर तो आ ही नहीं रहा, देखो इरेशनल आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी भी गलत हो गया। तो बचा क्या ऑप्शन डी, और ऑप्शन डी हमने इन दोनों एग्जांपल से क्लियर कर दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर इज समटाइम्स रेशनल, पहले रेशनल आया, समटाइम्स इरेशनल, बाद में इरेशनल आया, कि कभी कुछ केसेस में रेशनल आएगा कुछ केसेस में इरेशनल आएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 5। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर √2 इज, √2 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा। देखिए √2 जो है वो √p की फॉर्म में है, p एक प्राइम नंबर है, 2 एक प्राइम नंबर है, मतलब जो √2 है वो क्या हो गया, वो हो गया एक इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन की जो कंडीशन है वो आपको हमने बताई दी है, क्लियर है। क्या थी वो डेफिनेशन जो ऑप्शन डी में मेंशन है यहां पर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग मतलब नॉन रिपीटिंग, यानी वो नंबर्स जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग आती है और नॉन रिपीटिंग आती है वो सभी इरेशनल नंबर होते हैं। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर बनेगा वो डी ऑप्शन बनेगा, ए बी सी नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि ऑप्शन ए में कह रहा है फाइनाइट डेसिमल, फाइनाइट तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन बी में √2 की वैल्यू जरूर लिखी है यहां पर, देखिए 1.4121, ये जो है ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है √2 की वैल्यू, ठीक है ये, बट ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो है जो ये डेसिमल एक्सपेंशन है ये कभी भी खत्म नहीं होगा, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग। और ऑप्शन सी जो है
ये नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग है यानी रिपीटिंग नंबर है, तो ये भी इरेशनल नंबर नहीं हो सकता। इरेशनल नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसी भी इरेशनल नंबर की हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। 4 ऑप्शन गिवन है, कौन सा इरेशनल है। इरेशनल की डेफिनेशन हमने आपको बताई हुई है, रूट पी की फॉर्म में होना चाहिए और पी की वैल्यू क्या है, पी इज ए प्राइम नंबर, एनी प्राइम नंबर। देखिए सॉल्व करते हैं एक एक करके। ऑप्शन ए रूट 4/9 यानी आप इसको रूट 4/√9 लिख सकते हैं, और रूट 4 होता है 2 और रूट 9 3 यानी 2/3। मतलब ये तो रैशनल नंबर आ गया, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। बी ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन बी में है रूट 12। रूट 12 को आप लिख सकते हैं 4 × 3 डिवाइड बाय रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2 यानी 2√3 डिवाइड बाय रूट 3, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, क्या बचा 2, ये भी रेशनल आ गया। ऑप्शन सी रूट 7, 7 क्या है, 7 इज ए प्राइम नंबर, तो ये जो है ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी जो है मैं इनकी रूट 7 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। ऑप्शन डी आएगा 81 स्क्वायर रूट, और 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 81 का स्क्वायर रूट होता है 9। तो इसका मतलब ए, बी और डी ऑप्शन में रैशनल नंबर आए थे, ऑप्शन सी में इरेशनल नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लिखा है ए रैशनल नंबर बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3 इज, 4 ऑप्शन गिवन है। रूट 2 और रूट 3 के बीच में हमें एक रैशनल नंबर बताना है। 90% स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन बता देते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं क्योंकि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो ये रूल लगाया कि दोनों नंबर को प्लस करो 2 से डिवाइड करो, दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर रैशनल नंबर्स। ये रूल तब एप्लीकेबल है जब हमारे पास ए और बी जो है वो रैशनल दे रखे हों, यानी 2 रैशनल नंबर के बीच में जब कोई रैशनल नंबर बताना है तो आप रूल लगा देते हैं a + b/2। लेकिन अब जो a और b हमारे पास है वो रैशनल नहीं है, वो तो इररेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है, इररेशनल नंबर। और जो इररेशनल नंबर होते हैं उनमें ये रूल नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, क्योंकि सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर, सम होगा ना रूट 2 + रूट 3 और उसको 2 से डिवाइड किया उसका हाफ, तो सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज इररेशनल। ये जो आंसर आएगा ये एक इरेशनल नंबर आएगा। सिमिलरली डिफरेंस ऑफ 2 इरेशनल नंबर कैन बी अगेन एन इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल हो सकता है, ये भी इरेशनल हो सकता है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों ही इसके राइट आंसर नहीं है। अब बचे के बाद ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ऑप्शन सी में 1.5 टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ऑप्शन डी 1.8 ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। मतलब ऑप्शन सी भी एक रैशनल नंबर है। ऑप्शन सी क्या है, एक रैशनल नंबर। ऑप्शन डी क्या है, ये भी एक रैशनल नंबर। यानी रूट 2 और रूट 3 के बीच में एक रैशनल नंबर जो हमें फाइंड आउट करना है वो या तो सी ऑप्शन हो सकता है 1.5 या ऑप्शन डी हो सकता है 1.8। तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा है दोनों में से राइट आंसर, तो उसके लिए हमने इनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो याद होनी चाहिए। बहुत आसान है, आप याद रख सकते हैं। 1√2 हमेशा आगे भी बहुत जगह काम आएगी आपके पास। रूट 2 की जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है 1.414, ओनली अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। और रूट 3 की जो वैल्यू है वो है 1.732। ये आपको हमेशा के लिए अपने माइंड में बिठा लेनी है, याद कर लेनी है। इसको बड़े अच्छे तरीके से आपने कॉन्सेप्ट बना के याद कर लेना है, एक फॉर्मूला मान लेना है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स में बहुत जगह यूज होगा। रूट 2 1.414, रूट 3 1.732। तो 1.4 और 1.7 के बीच में एक नंबर 1.5 आ सकता है, तो यस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर कि रूट 2 और रूट 3 के बीच में एक रैशनल नंबर 1.5 हो सकता है। 1.8 नहीं हो सकता क्योंकि रूट 3 से बड़ा है। रूट 3 की मैक्सिमम वैल्यू 1.7 है और ये 1.8 है, तो इट इज बियॉन्ड द लिमिट, ये रूट 3 से बड़ा हो जाएगा। हमें बिटवीन इन दोनों के बीच में लेके आना है, एंड दैट इज ऑप्शन सी 1.5। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर रहे हैं। लिखा है द वैल्यू ऑफ 1.9999 डैश 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 एंड सो ऑन सो फोर्थ इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q not equal to 0।
आपको इस डेसिमल एक्सप्रेशन को p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लेट कर लेते हैं x इज इक्वल्स टू 1.9999 डैश 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 डैश। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 1.9 बार। तो जो नंबर रिपीट हो रहा है, रूल क्या कहता है, जो नंबर रिपीट हो रहा है, जैसे सिंगल डिजिट है 9, वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो लेट इट बी इक्वेशन 1 एंड मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 10, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो बाय 100, 3 डिजिट रिपीट होंगे तो बाय 1000। लेकिन यहां पर एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है डेसिमल के बाद, तो बाय 10। तो वी गेट 10x इज इक्वल टू 9 इधर शिफ्ट हो जाएगा, इट बिकम्स 19.9999 अगेन एंड सो ऑन सो फोर्थ। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन 2। नाउ वेरी सिंपल प्रोसेस, विल सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। तो 10x minus x you will get 9x and 19 minus 1 18 and again 0.999 सारे कैंसिल हो जाएंगे, 0.0000, there is no need to mention, so you can write 9x is equal to 18 and the value of x is equal to 18 upon 9, that will comes out to be 9 to the 18, मतलब x is equals to 2। now let's check it from the answers। ऑप्शन ए में नहीं है, बी में नहीं है, ऑप्शन सी में है, yes। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट द डेसिमल एक्सप्रेशन 1.99999 एंड सो ऑन सो फोर्थ इन द फॉर्म p/q कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2 और 2/1। देखिए 10th क्वेश्चन कर रहे हैं 2√3 + √3। जब भी बच्चे 8th क्लास से 9th क्लास में शिफ्ट करते हैं तो उनको इरेशनल नंबर की जो एडिशन होती है, सब्ट्रैक्शन होती है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, उनको समझ में नहीं आता कि कैसे करना है। तो एक बड़ा सिंपल सा मेथड है। देखिए यहां पर हमारे पास लिखा है 2√3 + √3। अब सपोज कर लीजिए कि जो √3 है आपके पास, ये एक इरेशनल नंबर है। मान लो ये √3 नहीं है, अगर ये सपोज करो √3 की जगह पे x होता तो ये 2 एज इट इज और ये x होता, प्लस ये भी √3 को जब x ले लिया तो ये भी x होता। तो जब आपने क्लास 8th में, 6th में, 7th में आप पढ़ के आए हैं कि 2x + x जो होता है वो क्या होता है 3x। तो √3 ही तो लिखा है वो, सिर्फ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर √3 लिखा हो, √5 हो, √7 हो, √8 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने सिंपल जैसे आप एडिशन करते हैं 2x + x इज इक्वल टू 3x होता है। x की वैल्यू वापिस यही वाली यहां पर अगर मैं रख दूं तो क्या बन जाएगा 3√3, क्योंकि x को मैंने √3 लिया था, एज्यूम किया था, तो 3√3। तो ये तो आपको विजुअलाइज करना है क्वेश्चन को कि स्टेटमेंट में क्या गिवन है और मुझे वो कैसे नजर आ रही है। तो यहां पर देखिए 2√3 + 2√3 डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 3√3। तो ऑप्शन सी जो है वो एग्जैक्ट राइट आंसर इसका बन जाएगा। और ये एक बेस्ट मेथड है, जब भी कंफ्यूजन हो इस तरह से x की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लो, विजुअलाइज कर लो, सही नजर आएगा। लेट्स टेक 11th क्वेश्चन में देखिए लिखा है √10 मल्टीप्लाई √15। अब मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए याद रखना है प्रॉपर्टी है √a मल्टीप्लाई √b। जब भी लिखा हो a और b नेचुरल नंबर है, 10 और 15, 10 भी नेचुरल नंबर है, 15 भी नेचुरल नंबर है, तो ये प्रॉपर्टी है √a भी लिखा जा सकता है। यानी √10 मल्टीप्लाई √15 इज इक्वल टू रूट आप लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 15। अब आप इसको चाहें तो फैक्टराइज कर सकते हैं फर्दर। 10 के फैक्टर्स क्या बनेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 और 15 के फैक्टर्स 3 मल्टीप्लाई 5, 3 5 15, 2 5 10। फैक्टराइज कर लिया प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में। तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का मेथड आपने सीखा हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कि जब भी दो नंबर सेम होते हैं तो वो उनमें से एक बाहर आ जाता है। ये पेयर बन गया ना 5 और 5 का, तो ये एक नंबर 5 बाहर आ जाएगा, यानी इसका स्क्वायर रूट तो 5 हो गया। बचा क्या 2 और 3 स्क्वायर रूट के अंदर, वो एज इट इज रहने दो। तो एक्चुअली ये 5 मल्टीप्लाई 5 25 था, हमने इसके दो पेयर बना के एक बाहर लिख दिया था, 25 का स्क्वायर रूट हमने 5 लिख दिया था, और 2 और 3 अंदर बचे हुए हैं। तो 5 और 2 और 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना बचेगा 2 मल्टीप्लाई 3 6, यानी 5√6। और ये हमारे 4 ऑप्शन है, एक आपने लोकेट कर देना है ऑप्शन बी। तो नया कुछ भी नहीं है, वही चीजें हैं जो आप क्लास 7th 8th में पढ़ के आए हैं। आपने बस थोड़ा सा फोकस करना है, विजुअलाइज करना है चीजों को। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाया, देखिए बड़ी आसानी से आंसर आ गया 5√6। देखिए 12th क्वेश्चन कर रहे हैं द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। रेशनलाइजेशन प्रोसेस सिखा रहे हैं आपको।
ऑफ 1/√7 - 2 इज, इन चारों में से कोई एक आंसर आएगा। तो रेशनलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, इसको सीखते हैं पहले। रेशनलाइजेशन सीखा हुआ आपने 8th क्लास में, कुछ बुक्स में दिया होता है। 1/√7 - 2 लिखा है। रेशनलाइज करने के लिए जब हमें लिखा है डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर में जो टर्म लिखी है √7 - 2, इसका साइन चेंज करना है। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव। हमारे पास नेगेटिव है तो पॉजिटिव साइन कर देना है, √7 + 2 नंबर मिलेगा। इसी नंबर से मल्टीप्लाई और इसी नंबर से डिवाइड। इस प्रोसेस को बोलते हैं रेशनलाइजेशन, कि जो भी डिनोमिनेटर में लिखा था आपने उसका साइन चेंज किया, माइनस था तो प्लस कर दिया, प्लस होता तो माइनस कर देते, और सेम नंबर से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से डिवाइड कर दिया, तो रेशनलाइजेशन हो गया। क्या बचेगा, 1 × √7 + 2, सेम न्यूमरेटर तो सेम आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होके। डिनोमिनेटर में अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये ब्रैकेट देखिए, दिस इज a - b एंड दिस इज a + b। तो ये फॉर्मूला बहुत सारे बच्चों को आता है, a - b × a + b क्या होता है, इट इज इक्वल टू a² - b²। तो ये फॉर्मूला आपने अप्लाई कर देना। यहाँ पर a के प्लेस पे देखिए √7 है, तो √7² माइनस b के प्लेस पे 2 है, तो डिवाइड बाय -2²। तो क्या बचेगा, न्यूमरेटर तो सेम रहने वाला है, √7 + 2। डिनोमिनेटर में √7 का स्क्वायर कर रहा है, तो यानी स्क्वायर से स्क्वायर रूट का साइन कैंसिल हो जाएगा, 7 - 2 का स्क्वायर यानी 2 × 2 4। तो क्या बचने वाला है, √7 + 2 डिवाइड बाय 7 - 4 3। तो √7 + 2/3 इज द नंबर दैट वी गेट आफ्टर रेशनलाइजेशन। और चारों ऑप्शन में से कौन सा है, ऑप्शन ए इज द परफेक्ट राइट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन गिवन टू अस, दैट इज 1/√7 - 2। आफ्टर रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर वी गेट √7 + 2/3। हमने अभी सॉल्व करके चेक किया है। देखिए 13 क्वेश्चन में लिखा है 1/√9 - √8। 1/√9 - √8 मतलब अंडरस्टूड है कि हमने इसको रेशनलाइज ही करना है, क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर्स की फॉर्म में हमें टर्म्स गिवन होगी तो उनको रेशनलाइजेशन ही होता है। √9 को आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, √9 यानी 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 माइनस √8 आप चाहें एज इट इज लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ लेट अस रेशनलाइज दिस। कैसे होगा रेशनलाइजेशन इसका, डिनोमिनेटर में क्या टर्म है 3 - √8, यानी आपको मल्टीप्लाई करना आप किससे, माइनस साइन है ना तो चेंज हो जाएगा प्लस से, यानी 3 + √8 आपको लिखना है न्यूमरेटर में, और 3 + √8 आपको लिखना है डिनोमिनेटर में। तो देखिए सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, मल्टीप्लाई जब करेंगे 1 से न्यूमरेटर को, तो ये तो आ जाएगा 3 + √8 और डिवाइड बाय अगेन दिस इज a - b एंड दिस इज अगेन a + b। तो a - b a + b फॉर्मूला फिर से मेंशन कर रहा हूं, दैट यू विल गेट a² - b²। अप्लाई कर दीजिए, a के प्लेस पे 3 था यानी 3² माइनस b के प्लेस पे है √8 यानी √8 का स्क्वायर। क्या आएगा देखिए 3 + √8, न्यूमरेटर रिमेन सेम, डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर 3 × 3 9 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 और उसका होल स्क्वायर, तो यानी स्क्वायर से स्क्वायर रूट का साइन कैंसिल हो जाएगा, 8 बचेगा, यानी 3 + √8 डिवाइड बाय 9 - 8 1। हमारे ऑप्शन में चेक करें तो ऑप्शन में कहीं भी √8 नहीं लिखा, तो देखिए ध्यान से, जो /1 है अब इसको मैं नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ 3 + √8 मुझे जो लिखना है मैं इसको चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा। वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको पता है, आप 4 × 2 लिख सकते हैं 8 को, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो ये जो 4 है जब बाहर आएगा स्क्वायर रूट साइन से तो 2 बन जाएगा, तो क्या बचेगा 3 + 2√2, यानी जो सॉल्व करने के बाद आंसर आया वो क्या आया 3 + 2√2। ये हमारे ऑप्शन में है, हमारे पास अवेलेबल कहां है, यहां ऑप्शन सी में नहीं, ऑप्शन सी में नेगेटिव साइन है, ऑप्शन डी में राइट आंसर लिखा है 3 + 2√2। तो इसका मतलब जब हमने रेशनलाइज किया, सॉल्व किया, तो आंसर पता चला ऑप्शन डी, दैट इज 3 + 2√2। देखिए 14th क्वेश्चन जो है वो वही क्वेश्चन है आफ्टर रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अब की बार जो क्वेश्चन है वो ध्यान से समझना, लिखा है वी गेट द डिनोमिनेटर एज, यानी आपने रेशनलाइज करने के बाद पूरा आंसर नहीं बताना है। ट्रिकी क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उसका पर्पस यही है ताकि आपको आने वाले कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपेयर किया जा सके कि आपको सिर्फ डिनोमिनेटर बताना है रेशनलाइज करने के बाद, पूरा आंसर नहीं चाहिए। 4 ऑप्शन गिवन है, तो देखिए जब रेशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर से, तो मैं लिख के बता रहा हूं एक बार फिर से,
7/3√3 माइनस 2√2। तो डिनोमिनेटर को सिर्फ इस डिनोमिनेटर का पार्ट बताना मुझे। तो जो रेशनलाइजेशन नंबर होता है, रेशनलाइजेशन फैक्टर बोलते हैं उसको हम, एक नंबर होता है रेशनलाइजिंग फैक्टर बोलते हैं उसको। वो क्या होता है, जब भी किसी भी, चाहे न्यूमरेटर को रेशनलाइज करने के लिए कहा जाए या डिनोमिनेटर को, रेशनलाइजेशन आप न्यूमरेटर से भी कर सकते हैं, डिनोमिनेटर से भी कर सकते हैं। यहां पर डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, तो डिनोमिनेटर करने के लिए जिस नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं वही रेशनलाइजेशन फैक्टर भी बनता है। तो यहां पर डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, जब आप डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे तो क्या लिखते हैं, 3√3 माइनस 2√2 मल्टीप्लाई, इसी सेम टर्म को साइन चेंज करने के साथ, यानी 3√3 प्लस 2√2 डिवाइड बाय 3√3 प्लस 2√2। तो आपने इस नंबर से तो रेशनलाइज करना है, लेकिन अब ये पूरा सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ स्टेटमेंट में पूछा गया कि डिनोमिनेटर बताओ, तो डिनोमिनेटर तो सिर्फ ये दो टर्म है, यानी जब भी सिर्फ डिनोमिनेटर का पार्ट पूछा जाए तो आपने यही नंबर लिखना है, 3√3 माइनस 2√2 जो हमारा डिनोमिनेटर है, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई में उसके साथ उसका रेशनलाइजेशन फैक्टर 3√3 प्लस 2√2। बस इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, आपको डायरेक्ट डिनोमिनेटर मिलेगा, इनमें से डायरेक्ट एक आंसर आ जाएगा। तो मेथड आपको पता है, a माइनस बी ए प्लस बी, क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है ना। तो a के प्लेस पे तो देखिए लिखा है 3√3, यानी 3√3 स्क्वायर, माइनस b के प्लेस पे लिखा है 2√2, यानी 2√2 स्क्वायर। अब इनके स्क्वायर करने हैं, देखिए तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, क्योंकि 3 और √3 मल्टीप्लाई में है, तो 3 का तो स्क्वायर आपने लिख दिया 9, और √3 जो मल्टीप्लाई में है इसका भी स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी 9 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। ध्यान से समझना इस पार्ट को, फिर से करके दिखा रहा हूं। देखिए यहां पर 2 लिखा है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 2 के साथ √2 मल्टीप्लाई में है, तो इस टर्म का भी स्क्वायर करना है। √2 का स्क्वायर जब करूंगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी 2। तो यानी 9 मल्टीप्लाई 3 27 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 8, और 27 माइनस 8 कितना बचेगा 19। तो यहां पर देखिए आप, ऑप्शन बी राइट आंसर है, 19 इज द डिनोमिनेटर पार्ट। सिर्फ डिनोमिनेटर पूछा था और डिनोमिनेटर 19 आया है रेशनलाइज करने के बाद। और क्या फॉर्मूला लगाया था, a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 15th क्वेश्चन कर रहे हैं। 15th क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है, क्या आएगी। 4 ऑप्शन हमें गिवन है। सबसे पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए ऑब्जर्व करते हैं स्टेटमेंट को। √32 को आप लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई 2। फैक्टर इस तरह से बनाने हैं कि एक नंबर दोनों में से परफेक्ट स्क्वायर हो। 16 परफेक्ट स्क्वायर है, प्लस 48 के 16 मल्टीप्लाई 3, 16 3 का 48 होता ना, √8 के 4 मल्टीप्लाई 2, 4 2 8, प्लस 12 के 4 मल्टीप्लाई 3, 4 3 12, 16 और 2 में 16 और 16 और 3 में 16, ये परफेक्ट स्क्वायर है। 4 मल्टीप्लाई 2 में 4 और 4, 4 मल्टीप्लाई 3 में 4, परफेक्ट स्क्वायर है। तो जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है उनके तो स्क्वायर रूट लिखे जाएंगे, यानी 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, तो ये बचेगा 4√2, प्लस यहां पर भी 16 का स्क्वायर रूट 4, यानी 4√3, डिवाइडेड बाय 4√2 को 4 का स्क्वायर रूट 2, 2√2, प्लस अगेन 4 का स्क्वायर रूट 2, 2√3। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब इस एक्सप्रेशन को आप थोड़ा सा और ध्यान से देखें तो इन दोनों टर्म्स में से आप 4 कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये जो टर्म्स लिखे हैं न्यूमरेटर में दोनों 4 और 4, आप ये कॉमन ले सकते हैं। क्या बचेगा √2 प्लस √3। सिमिलरली डिनोमिनेटर में ध्यान से देखें तो ये जो बाहर 2 है, 2 और 2 दोनों में है, ये भी कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा √2 प्लस √3। तो अब देखिए कमाल की बात है, जो ब्रैकेट्स हैं √2 प्लस √3, √2 प्लस √3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों सेम है, यानी पूरी ब्रैकेट से पूरी ब्रैकेट कैंसिल। क्या बचेगा 4/2, और ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि 2 2 4 होता है। तो 2 हमारे पास आंसर आ गया। तो वैल्यू क्या आएगी एक्सप्रेशन की, ऑप्शन बी, दैट इज 2। 16th क्वेश्चन करने देखिए लिखा है वी आर गिवन द वैल्यू ऑफ √2 एज 1.4142 एंड वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ √2 - 1 √2 + 1। तो नो नीड टू पैनिक, देखने में क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है बट है बहुत इजी, बहुत सिंपल।
आपने डायरेक्ट रूट 2 की वैल्यू इसमें नहीं लेनी है, आपने सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2 माइनस 1 रूट 2 प्लस 1, ये जो एक्सप्रेशन है इसको हमने करना है रेशनलाइज। कैसे करेंगे देखिए, डिनोमिनेटर से रेशनलाइज करते हैं। रूट 2 प्लस 1 है, साइन चेंज करेंगे, रूट 2 माइनस 1 इसी नंबर से मल्टीप्लाई और रूट 2 माइनस 1 इसी नंबर से डिवाइड, ये रेशनलाइजेशन हो गया। नाउ लेट अस सी न्यूमरेटर में क्या आया, रूट 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई रूट 2 माइनस 1, यानी कोई भी नंबर जब सेम आपको पता है टर्म्स या ब्रैकेट सेम मल्टीप्लाई होती है 2 टाइम्स तो होल स्क्वायर हो जाता है, यानी पावर 2 हो गई, रूट 2 माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में फिर से वही हमारा पेट फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी, क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई होप सबको याद हो गया होगा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज द लास्ट टाइम आई एम राइटिंग इट, नेक्स्ट टाइम से डायरेक्ट यूज करेंगे। a के प्लेस पे है रूट 2 यानी रूट 2 स्क्वायर माइनस b के प्लेस पे है 1 स्क्वायर, क्या बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ। न्यूमरेटर में देखिए रूट 2 माइनस 1 होल स्क्वायर लिखा है, तो देखिए इस स्टेप से फिर से सॉल्व कर रहे हैं। यहां पर लिखा है रूट 2 माइनस 1 होल स्क्वायर, ध्यान से देखें तो ये जो स्क्वायर रूट है बाहर लगा हुआ, इसको आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ अलग अलग सेपरेट कर दीजिए। जब न्यूमरेटर के साथ लिखूंगा तो बन जाएगा रूट 2 माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय, डिनोमिनेटर के साथ लिखूंगा तो स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 1 ही लिख दिया हमने। अब यहां पर इस पूरी ब्रैकेट का होल स्क्वायर है, तो ये होल स्क्वायर इस पूरे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ओनली रूट 2 माइनस 1, और डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है स्क्वायर रूट ऑफ, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया 2 माइनस 1, यानी हमारे पास आया रूट 2 माइनस 1 डिवाइड बाय रूट 2 माइनस 1 1, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1, नो नीड टू राइट, इट मीन्स रूट 2 माइनस 1 लिख सकते हैं। और रूट 2 की वैल्यू हमें गिवन थी स्टेटमेंट में 1.4142 माइनस 1, इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो बचने वाला है 0.4142। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन का आंसर बन जाएगा 0.4142 एंड इट इज अवेलेबल टू अस इन द ऑप्शन सी। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिए 17 क्वेश्चन कर रहे हैं। इस बार जो 4 लिखा है बार ये मल्टीप्लाई में नहीं है, एक नई एक्सप्रेशन है, नोटेशन आपके लिए बता देता हूं। nth रूट ऑफ 2 बोलते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब nth रूट होता है। एक्चुअली इसका मतलब होता है 2 रेज़ टू पावर 1 अपॉन n। जैसे आप लिखते हैं स्क्वायर रूट, यहां पर कुछ लिखते हैं स्क्वायर रूट का मतलब होता है रेज़ टू द पावर 2, क्योंकि स्क्वायर का मतलब 2 होता है, तो वो लिखते नहीं है तो वो अंडरस्टूड होता है कि हमें पता है स्क्वायर रूट, तो इसका मतलब लिखते हैं 2 रेज़ टू पावर 1/2। तो जब क्यूब रूट की बारी आती है तो क्यूब लिखते हैं हम, पावर 3 है तो इसका मतलब होता है 2 रेज़ टू पावर 1/3। ऐसे ही डिफरेंट nth रूट तक हो सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 1/n तक। ये हमारा एक्सप्रेशन है, इसमें लिखा है 4th रूट ऑफ दिस होल एक्सप्रेशन, क्यूब रूट ऑफ दिस होल एक्सप्रेशन, 2 रेज़ टू पावर 2। तो अगर इसको सॉल्व करें स्टेप वाइज, देखिए पहले ये जो 4th रूट है इसको नहीं सॉल्व कर रहे हैं, ये जो क्यूब रूट है इसको भी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर जो ये टर्म लिखी है 2 रेज़ टू पावर 2 इसको सॉल्व कर रहे हैं 4। ठीक हो गया। अब इस क्यूब रूट का मतलब है 4 की पावर 1/3, तो यानी जो 4th रूट है ये तो बाहर रहने वाला है 4 रेज़ टू पावर 1/3। ठीक, इसका मीनिंग अब इस पूरे नंबर की जो है हमने 4th रूट लिखना है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा ये पूरे नंबर की पावर 4th रूट है तो 1/4, और पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, ये आपने पढ़ा हुआ है एक्सपोनेंट्स वाले चैप्टर में कि जब पावर्स होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो पावर्स यहाँ 1/3 और 1/4 है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी 1/3 मल्टीप्लाई 1/4, तो ये बन जाएगा 4 रेज़ टू पावर 1/4 मल्टीप्लाई 3 12, तो यानी 4 रेज़ टू पावर 1/12 आ गया। अब जो ये 4 है आप इसको फर्दर लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 2 रेज़ टू पावर 2 लिख सकते हैं, और बाहर पावर कितनी है 1/12, और हमने आपको बताया कि पावर्स जो होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं आपस में, तो 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 1/12। अब ये पावर है 2 मल्टीप्लाई 1/12 कैंसिल हो सकती है, यहाँ पर 1/6 आ गया, तो 2 रेज़ टू पावर 1/6 जो है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बन जाएगी फाइनल, और वो कौन से ऑप्शन में है हमारे पास, ऑप्शन सी में अवेलेबल है। इसी कॉन्सेप्ट की और प्रैक्टिस दी हुई है क्वेश्चन नंबर 18 में, देखते हैं। 18th में अलग अलग हमें दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ 2, 4th रूट ऑफ 2 और 12th रूट ऑफ 32।
तो 1 बाय 1 लिखते, देखिए जो पहले ये टर्म है हमारे पास, इसको लिखा जा सकता है 2 रेज़ टू पावर 1/3 इंटू, इसको लिखा जा सकता है 2 रेज़ टू पावर 1/4 क्योंकि फोर्थ रूट है, इंटू, और इसको लिखा जा सकता है 32 रेज़ टू पावर 12th रूट है तो 1/12, जितना भी रूट है वो 1 में आ जाता है। अब अगर थोड़ा सा इसको सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, 2 रेज़ टू पावर 1/3, 2 रेज़ टू पावर 1/4, 32 लिखा है यहाँ पर। अगर हम 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखें तो आपने पढ़ी हुई है और याद भी होनी चाहिए आपको कि जब 2 को आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, तब 32 आता है। 1 2 3 4 5, यानी 2 रेज़ टू पावर 5 लिख सकते हैं आप 32 को। तो डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए बताया। 32 को आप डायरेक्ट 2 रेज़ टू पावर 5 लिख सकते हैं, और सारे की पावर बाहर कितनी है, 1/12। अब देखिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना आसान हो जाएगा। 2 रेज़ टू पावर 1/3 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 1/4 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 5 मल्टीप्लाई 1/12, यहां देख के लिखते हैं 5 मल्टीप्लाई 1/12, क्या लिखा जा सकता है, 5/12, यानी 2 की पावर 5/12 आ गई है। अब आपको पता है कि ये 3 टर्म्स है मेरे पास और इन तीनों का बेस सेम है 2। तो आपको पता है जब भी x रेज़ टू पावर a मल्टीप्लाई x रेज़ टू पावर b, दो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई में होते हैं, नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं, बेस सेम होती है, तो पावर ऐड हो जाती है, x रेज़ टू पावर a प्लस b हो जाता है। तो यहां पर हमारे पास x के प्लेस पे तो ये नंबर 2 है, ये बेस है, सेम है, तो जो पावर है वो ऐड हो जाएंगी, यानी 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12। पावर्स का आपने अब एलसीएम ले लेना है। 3 4 और 12 का एलसीएम 12 आएगा। 3 4 जा 12 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 5, तो ये आ गया सॉल्व करके 2 रेज़ टू पावर 4 प्लस 3 7 प्लस 5, यानी 12/12। तो 12 से 12 पावर कैंसिल होगी, यानी 2 रेज़ टू पावर 1 विच इज इक्वल्स टू 2। तो एक्सप्रेशन की फाइनल वैल्यू आ गई 2 विच इज गिवन टू अस इन ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए 19th क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लिखा है 4th रूट ऑफ 81 रेज़ टू पावर -2। सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं इस नंबर को, तो वही पहले वाला जो फॉर्मूला है, हमने बताया कि nth रूट ऑफ कोई भी नंबर है, अगर यहाँ पर x है तो इसका मीनिंग होता है x रेज़ टू पावर 1/n, वही यूज करने वाले कॉन्सेप्ट यहाँ पर। तो जो 4th रूट लिखा है वो 81 रेज़ टू पावर -2 के लिए लिखा है, यानी हमें इस सारे की पावर 1/4 लगानी है। दूसरा हमने कॉन्सेप्ट बताया था कि जो पावर्स होती हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, यानी 81 की जो पावर है -2 मल्टीप्लाई 1/4, ये मल्टीप्लाई हो जाना है। तो जब पावर्स मल्टीप्लाई होंगी तो क्या आएगा, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4, यानी 81 रेज़ टू पावर -1/2 बचने वाला है। तो 81 रेज़ टू पावर -1/2 बच गया है। अब 81 की अगर मैं पावर 2 है यहाँ पर देखिए, और इसको पावर 2 की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो 81 का स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर होता है ना 81, 9 मल्टीप्लाई 9, तो आप इसको 9 रेज़ टू पावर 2 लिख सकते हैं, -1/2, और इसको अब आपने मल्टीप्लाई कर देना है 2 मल्टीप्लाई -1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अगेन 9 रेज़ टू पावर -1, और 9 रेज़ टू पावर -1 जब भी कोई पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम जो बेस होता है उसको 1/, कर देते हैं, रेसिप्रोकल, यानी 1/9 लिखा जा सकता है इसको, 1/9 रेज़ टू पावर 1, और यू सिंपली कैन से 1/9। तो कौन से ऑप्शन में अवेलेबल है, ऑप्शन ए में अवेलेबल है 1/9। एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे एक और क्वेश्चन है हमारे पास 20th, यहां पर लिखा है इस बार 256 रेज़ टू पावर 0.16, 256 रेज़ टू पावर 0.09। तो रूल हमने बताया था अभी आपको, x रेज़ टू पावर a मल्टीप्लाई x रेज़ टू पावर b, अगर बेस सेम है तो पावर्स जो है वो ऐड हो जाती हैं मल्टीप्लाई के साइन के साथ। तो बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, x रेज़ टू पावर a प्लस b हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 256 बेस है, ये सेम रहने वाला है, जो पावर्स है 0.16 प्लस 0.09, ये पावर्स ऐड कर दी हमने, तो क्या बना 256 रेज़ टू पावर 0.16 प्लस 0.09, यानी 0.25, ये बन जाएगा। अब जो 256 है, मुझे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है। 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई 2 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64,
2 जा 128, 2 जा 256, ये आ गया। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 2 जा 128, 2 जा 256। तो कितनी पावर्स होगी 2 की? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी आप इसको 2 रेज़ टू पावर 8 की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और जो ये 0.25 लिखा है दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 25 अपॉन, डेसिमल रिमूव कर रहे हैं, डेसिमल के लिए 1 और 2 डिजिट आगे तो 25 अपॉन 100 आ जाएगा। और पावर्स हमने बताया था क्या होती है एक्सपोनेंट्स में? मल्टीप्लाई, यानी 8 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 100। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। 25 4 जा 100 होता है और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी मेरे पास बचा 2 रेज़ टू पावर 2। 2 रेज़ टू पावर 2 मतलब क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 4। तो ऑप्शन ए अगेन इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20, दैट इज 4। देखिए लास्ट क्वेश्चन है 21st क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू एक्स। ये 4 एक्सप्रेशन गिवन है, हमें बताना है कौन सा वैल्यू x के इक्वल आएगी। तो एक एक करके चेक करते हैं। देखिए जो ऑप्शन ए में है x रेज़ टू पावर 12/7 माइनस x रेज़ टू पावर 5/7, तो सब्ट्रैक्शन के लिए रैशनल नंबर की जो एक्सपोनेंट्स होते हैं पावर में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो इट इज एग्जैक्टली रिमेन सेम। 12/7 माइनस x रेज़ टू पावर 5/7 यही सेम रहने वाला है। बच्चे गलती कर देते हैं नॉर्मली 12/7 5/7 बीच में माइनस है वो पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। नहीं करना है बिल्कुल भी, पावर्स को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जब तक बीच में डिवाइड का साइन ना हो। मल्टीप्लाई में ऐड करते हैं और डिवाइड में सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन माइनस में कुछ नहीं करते। तो ये तो एज इट इज रहने वाला है, मतलब ऑप्शन ए तो कैंसिल हो गया, ये तो कभी भी एक्स के इक्वल नहीं आएगा। ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ऑप्शन बी में हमने आपको बताया था देखिए कि पावर जो होती है मल्टीप्लाई हो जाती है। 12th रूट बार है, पावर मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई 1/3, तो एक्स की पावर कितनी बन जाएगी? 4/3। और 12th रूट का मतलब क्या होगा? जो ये नंबर है मेरे पास x की पावर 4/3, इसकी सारे की पावर 1/12 लग जाएगी। अब आप ये पावर्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी 4/3 मल्टीप्लाई 1/12, तो कैंसिल करके देखिए 4 1 जा 1, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो क्या आया? x रेज़ टू पावर 1/9, यानी ये भी x के इक्वल नहीं आया, तो मतलब ऑप्शन बी भी पॉसिबिलिटी नहीं है। ऑप्शन सी पे चलते हैं। ऑप्शन सी पे लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ x क्यूब और रेज़ टू पावर 2/3। स्क्वायर रूट का मतलब भूलना नहीं है, यहां पर स्क्वायर लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, तो यानी सिर्फ इस ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है पहले उसी को सॉल्व कर रहे हैं। x रेज़ टू पावर 3 और इस स्क्वायर रूट को मैं लिख सकता हूं पावर 1/2 और इस सारे की पावर ये 2/3, तो इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? x रेज़ टू पावर 3/2, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई होगी, 3 मल्टीप्लाई 1/2 3/2, और मल्टीप्लाई में बाहर जो पावर है वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगी 2/3, तो 3/2 मल्टीप्लाई 2/3, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, x रेज़ टू पावर 1 विच इज इक्वल टू x। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो x आ गया है, एग्जैक्टली सेम जो हम कैलकुलेट करना चाह रहे थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू x, दैट इज इक्वल टू x। देखिए ऑप्शन डी भी सॉल्व करके देख रहे हैं। ऑप्शन डी में लिखा है x की पावर 12/7 मल्टीप्लाई x की पावर 7/12। मोस्टली बच्चे इसको भी राइट आंसर, इनको सॉल्व करने से पहले डायरेक्ट देख लेते हैं, ये भी राइट आंसर कर देते हैं, पर ये ऐसा नहीं करना है। मल्टीप्लाई है बीच में, बेस सेम है, पावर ऐड होंगी, मल्टीप्लाई नहीं होंगी, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। 12/7 प्लस 7/12 लिखा जाएगा, और ये किसी भी एंगल से जब इसका आप सॉल्व करेंगे एलसीएम जो आएगा वो देखिए 84 है, तो कहीं से भी x के इक्वल नहीं आएगा। ये 144 प्लस 12 7 जा 49, यानी ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म आ जाएगी सॉल्व करने के बाद। 193/84 विच इज नेवर इक्वल टू x, तो मतलब सिर्फ सी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर है, जो हमें आंसर x दे रहा है, और किसी भी ऑप्शन से आंसर x इक्वल नहीं आ रहा। तो यही क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू x, यानी ऑप्शन सी इज इक्वल टू x। तो देखा बच्चों, आपने ये थी क्लास 9th की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक मैथमेटिक्स की रेशनल नंबर्स की पहली एक्सरसाइज 1.1। हमने इसके पूरे के पूरे
21 क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशंस विद एक्सप्लेनेशन, विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, क्योंकि एमसीक्यू में आपको सिर्फ आंसर पता होना जरूरी नहीं है, उसके पीछे क्या रीजनिंग है, हमने वो पर्टिकुलर ऑप्शन क्यों चूज किया, वो भी पता होना बहुत जरूरी है। वो इस पूरे वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, आपने वीडियो पूरा देखना है, सभी क्वेश्चंस की फिर से प्रैक्टिस करनी है, और जो कॉन्सेप्ट्स यूज किए हैं उन सभी कॉन्सेप्ट्स को बड़े ध्यान से समझना है। वैदिक गुरुज अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। थैंक यू।